मॉर्निंग क्लास 6। आप लोग कैसे हैं बेटा? आप संस्कृत ठीक से पढ़ रहे हैं ना? संस्कृत ज़रूर पढ़िएगा बच्चों। इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज है, अगर एक बार समझ में आ गई ना तो बहुत सरल लगने लगती है बच्चों। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें क्या देना है, सुनिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं बच्चों। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो अगर आप वचन याद रखेंगे तो आपको, और लिंग याद रखेंगे तो आपको संस्कृत बहुत आसान लगेगी। जैसे यहाँ पर पहला हमारा अभ्यास है। आज हमें, पिछली कक्षा में हमने एक क्रीड़ा स्पर्धा का मैंने अनुवाद बताया था आप लोगों को। आज मैं उसका अभ्यास कार्य करवाऊँगी। तो पहला अभ्यास है बच्चों कि आपको उच्चारण करना है। तो उच्चारण में आपको क्या ध्यान रखना है कि हर शब्द को पूरी तरह से सही तरीके से पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले बच्चों देखो, पहली लाइन जो दिख रही है आपको, अहम, माम, मम, त्वम, त्वाम, तौ। ठीक है, ये सब एक वचन में है। देन आवाम, आवाम, आवयोः, युवाम, युवाम, युवयोः, ये द्विवचन में है। मतलब इनमें 2 लोगों का बोध होता है। वयम, अस्मान, अस्माकम, यूयम, युष्मान, युष्माकम, आखिरी लाइन में जो हैं वो बहुवचन के शब्द हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य क्या है, जो शब्दों के बाद, आवाम के बाद अगर हलंत है, इस डंडे को छोटे से बच्चों हलंत कहते हैं, जो ये दर्शाता है कि म पूरा नहीं है, वो आधा है। और आवयोः के बाद आप देखेंगे 2 बिंदियां हैं, इनको विसर्ग कहते हैं। इनकी साउंड होती है ह की तरह। जैसे आवयो नहीं पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, आवयोः। ठीक है, तो इसका आपको एक एक शब्द करके उच्चारण करना है। अगला है बच्चों, देखिएगा, निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरु। मतलब जो बताया गया है उसके अनुसार चेंज करिए। मतलब ब्रैकेट में जो लिखा गया है, तो अहम क्रीडामी, मैं समझाती हूँ आपको। अहम माने मैं, क्रीडामी खेलता हूँ। तो मैं खेलता हूँ यहाँ एक वचन में लिखा है, इसको किस में करना है, बहुवचन में। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने ही लिखा है, वयम क्रीडामः। अहम भी चेंज हो जाएगा, क्रीडामी भी, क्योंकि अगर कर्ता चेंज हो रहा है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कर्ता कौन होता है बच्चों, अहम, जो काम करता है, और क्रिया क्या होती है, जिससे काम का करना या होना पाया जाता है। तो अहम कर्ता, मैं, क्रीडामी खेलता हूँ, क्रिया। तो अगर कर्ता चेंज होगा संस्कृत में तो क्या चेंज होगी, क्रिया भी चेंज होगी। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बहुवचन के। अहम नृत्यामि, अब इसको किस में करना है, बहुवचन में। तो अहम, आवाम, वयम, वयम नृत्यामः, तो क्या हो जाएगा बहुवचन में, वयम नृत्यामः। हर लाइन को करने से पहले सोचिएगा कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं और क्या चेंज कर रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। त्वम पठसि, बहुवचन में क्या हो जाएगा, त्वम का हो जाएगा यूयम पठत। ठीक है, पठसि, पठथ, पठत। ठीक, युवाम गच्छथ, तो हो जाएगा एक वचन में, त्वम गच्छसि, एक वचन में त्वम गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, ये बहुवचन में है, इसको किस में बदलना है, एक वचन में। तो मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तौ गृहम, तुम्हारा घर, एक वचन में। तो हो जाएगा आवयोः गृहम, हम दोनों का घर। और गृहम को भी किस में बदल देंगे, द्विवचन में, गृहे हो जाएगा बच्चों। आवयोः गृहे, हम दोनों के घर। ठीक है, अगला है बच्चों, देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया है, को ब्रैकेट से उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरें। संस्कृत में क्या लिखा है, देखिए, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट से उचित सही शब्दम, शब्द को, चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि खाली स्थान को, पूरयत भरें।
अब आपको इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आना चाहिए। जैसे पठामि एक वचन है तो उसके साथ क्या आएगा, अहम आएगा बच्चों, ठीक है। गच्छतः क्या है, द्विवचन है तो उसके साथ क्या आएगा, युवाम, ठीक है। फिर से याद करिएगा, सबसे पहले आपको जिस दिन संस्कृत स्टार्ट हुई थी उस दिन बताया गया था, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अगर आपको याद नहीं है तो आपकी संस्कृत का पहला लेसन खोल के देखिएगा, उसमें आपको क्रिया और कर्ता कैसे लगते हैं एक दूसरे के साथ, यही बताया गया है, ठीक है। अगले में आइए, एतत् मम पुस्तकम, मम मेरी, ठीक है। क्रीडनकानि खिलौने, युष्मान तुम्हारे। अगला है छात्रे स्वः, ठीक है, तो हो जाएगा आवाम द्विवचन, क्योंकि छात्रे से क्या पता लग रहा, द्विवचन, स्व से भी क्या पता लग रहा, द्विवचन, तो क्या चुनेंगे हम, द्विवचन। यहाँ से भी वयम क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन यहाँ पर नहीं आ सकता है। इसके सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए भेज रही हूँ। फोर्थ बच्चों अभी आपको नहीं करना है, इसको कट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगला है उचित शब्दों से वाक्य का निर्माण करिए। जो ऊपर आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक एक शब्द लेना है और नीचे भरना है। तो होगा एषा मम पुस्तिका, ठीक है, यह मेरी पुस्तिका है। एक एग्जाम्पल आपको बताया भी गया है। अगला है एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। अगला होगा आवयोः, ठीक है, अगला होगा आवयोः, आवयोः बुद्धि स्थिरा मैत्री दृढ़ा है। इसमें अलग लिखा है बच्चों, ये वाक्य आपकी बुक में अलग होगा, आवयोः मैत्री दृढ़ा होगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। अगर बुद्धि स्थिरा भी होगा तो आवयोः बुद्धि स्थिरा, हम दोनों की बुद्धि स्थिर है। एषः तौ विद्यालयः, ठीक है, ये भी अलग अलग वर्जन है, अलग अलग बुक में। मेरे पास जो बुक है सामने उसमें है एषः विद्यालयः, तो हो जाएगा तौ। एषः तौ देवालयः, यह तुम्हारा मंदिर है, तो भी क्या रहेगा, तौ रहेगा, ठीक है। देवालय नहीं होगा, आपकी बुक में देखिएगा विद्यालय होगा। एषा युवयोः अध्यापिका या शिक्षिका, तो ये तुम्हारी अध्यापिका हैं। अगला है, बुक में है बच्चों, भारतम अस्माकं देशम, तो आप लिखेंगे संस्कृतम अस्माकं भाषा, सब में अलग अलग है बुक्स में। एतानी युष्माकं पुस्तकानि, कहीं कहीं लिखा है चित्राणि, तो यहाँ युष्माकम आपको भरना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, आपको नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा उसको। अगला भी आपको नहीं करना है क्योंकि अभी आपको इस तरह के रूप नहीं बताए गए हैं। तो बच्चों, आज आपको मैंने जो अभ्यास कार्य कराया वो समझ में आया होगा। मैं आपको उसका हल भी भेज रही हूँ, उस हल को आपको कॉपी में भी करना होगा, और अगर आपके पास बुक है तो पेंसिल से बुक में भी सारे अभ्यास कार्य कर लीजिएगा, ताकि आपको काम करने का अभ्यास हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने क्रीड़ा स्पर्धा पाठ जो पढ़ा था उसका अभ्यास कार्य किया है, और जिन एक्सरसाइज को मैंने कहा है कि अभी आपको उस तरह के रूप नहीं बताए गए हैं, आप छोड़ दीजिएगा, तो उनको आप एक कट का निशान लगाकर छोड़ दीजिएगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा पाठ। थैंक यू क्लास।